अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है कि मैं काज, ओवरलॉक, पीको, कढ़ाई सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो ये जुनून मशीन के ऊपर आपको दो कार्ड चलाने का तरीका बताऊंगा। ये देखें, ये 8 नंबर वाला कार्ड है जी, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ये भी आपको चलाने का तरीका बताऊँगा और इसके अंदर जितने भी डिज़ाइन है वो भी आपको दिखाऊँगा। और ये ABC वाला कार्ड है जी, ये भी चलाने का तरीका बताऊंगा और नाम लिखने का तरीका बताऊंगा कि आपने नाम कैसे लिखना है इसके साथ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जी, वीडियो को स्किप नहीं करना, अच्छे से देखना है। तो अभी चलते हैं मशीन के पास और करते हैं काम शुरू। काम शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें। शुक्रिया। तो जी आगे हम मशीन के पास और शर्ट को फ्रेम लगा के मैंने मशीन के साथ अटैच कर दिया है जी। शर्ट को फ्रेम कैसे लगाते हैं, मशीन के साथ फ्रेम को अटैच कैसे करते हैं, पहली वीडियो में मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ। इससे पहली जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर भी मैंने बताया है कि फ्रेम कैसे लगाना है और मशीन के साथ फ्रेम को अटैच कैसे करना है जी। तो ये इसके ऊपर हम दो कार्ड के साथ डिज़ाइन बनाएंगे जी। ये देखें, ये इसका एक कार्ड ये वाला है जी, 8 नंबर वाला कार्ड, बहुत ही प्यारा कार्ड है जी। इसके अंदर बहुत सारे एनिमल हैं जी, बाज है, पैरट है, फ़िश है और बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं और बोट्स वगैरह हैं जी। ये कार्ड जब मैं मशीन के अंदर डालूंगा तो इसके तमाम डिज़ाइन में आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा जी। और दूसरा कार्ड है जी हमारे पास ABC वाला कार्ड, जो कि इसका बहुत ही फेमस कार्ड है। ये वाला कार्ड है इस मशीन के, ये देखें जी, इसके ऊपर भी बना होता है जी। जैसे हमारे दूसरे डिज़ाइन मशीन के ऊपर इस तरफ बने हुए हैं, ये देखें जी इस तरफ ये वाला जो हिस्सा बना हुआ है ये इस कार्ड का है जी। ये देखें, ये मशीन बनी हुई है और ये कार्ड बना हुआ है, एरो लगा हुआ है जी कि मशीन के अंदर इस तरह से कार्ड डालना है आपने। और ये वाले इसके जो फोल्डर हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 फोल्डर हैं जी। जो ऊपर वाले 2 फोल्डर हैं वो तो समझ लो कि हमारे काम के नहीं है। ये जैपनीज़ ABC है, मिसाल के तौर पर जैसे हमारी ABC होती है, ये जैपनीज़ वर्ड हैं जी। और ये वाली बड़ी ABC है जी, जो इसका तीसरे नंबर वाला फ़ोल्डर है। और 4 नंबर वाला फ़ोल्डर जो है इसके अंदर स्टाइलिश ABC है और छोटी ABC है। इसके अंदर भी 1 2 3 है जो कि बड़ी लिखोगी, इसके अंदर भी 1 2 3 है जो कि स्टाइलिश और छोटी लिखोगी जी। ये देखें, ये स्टाइलिश भी बना हुआ है और छोटा ये बना हुआ है, और ऊपर वाला जो है वो बड़ी ABC लिखोगी जी। तो ये वाला कार्ड भी आपको मशीन के अंदर डाल के मुकम्मल चलाने का तरीका बताऊंगा और इसके साथ आपने नाम कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा जी। ये देखें, जैसे मैंने ये वाला बनाया हुआ है जी, ये 14 अगस्त लिखा हुआ है जी। इसी तरह से बाज बनेगा और इसके नीचे मैं एक नाम लिखने वाला हूँ, जो कि ये शर्ट किसी बच्चे की है तो उस बच्चे का नाम लिखूँगा। नाम आपने कैसे लिखना है, जो स्पेलिंग है इनको कैसे सेव करना है और कितने स्पेलिंग आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं और एक लाइन में कितने स्पेलिंग लिखे जाते हैं और दूसरी लाइन आपने कैसे लिखनी है, ये तमाम बातें मैं आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जी। वीडियो को आप स्किप ना करेंगे तो आप इंशाल्लाह इस कार्ड के साथ कोई भी नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और ये वाले कार्ड के अंदर जो कुछ भी होता है, जितने भी डिज़ाइन है वो आपने कैसे बनाने हैं वो भी बना सकते हैं जी। तो पहले हम इसके ऊपर बाज बनाएंगे। अभी मैं ये वाला जो कार्ड है जी 8 नंबर वाला, ये मशीन के अंदर डालता हूँ जी। और देखें, जैसे मशीन ऑन करता हूँ जी, तो ये मशीन को करते हैं जी ऑन। देखिए मशीन हमारी ऑन हो गई है। और ये वाला जो कोने वाला बटन है इसका, जैसे ही ये वाला बटन मैं प्रेस करूँगा और हमारा जो मशीन है वो कार्ड के ऊपर चली गई है। और इसके पहले फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं जी, आपको 4 जो डिज़ाइन है वो नज़र आ रहे हैं जी। एक पैरट है, एक बाज है और एक परिंदा सा बना हुआ है, इसका नाम नहीं आता मुझे जी। और ये एक डक है जी। ये वाला जो नीचे वाला बटन है, जैसे ही हम ये वाला प्रेस करेंगे तो ये देखें जी, फ़िश आ गई, हॉर्स आ गया, डॉग आ गया और गैलरी आ गई जी। और ये देखें जी, बोर्ड्स आ गई है जी। और ये भी बोर्ड का ही है जी, ये भी बोर्ड का ही है और ये भी बोर्ड का ही है जी। इसके बाद ये स्पोर्ट्समैन आ गया जी, हॉकी वाला, फुटबॉल वाला, बैट्समैन, क्रिकेट वाला, ये भी फुटबॉल वाला है और ये रनिंग प्लेयर है जी। फिर से वही पैरट और बाज आ गया जी। जैसे ही मैं बाज वाला डिज़ाइन बनाने वाला हूँ, ये अकाब वाला डिज़ाइन बनाने वाला हूँ, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा जी 2 नंबर वाले को। और ये देखें, इधर आ गया हमारा बाज। और जो इसका सबसे ऊपर वाला बटन है इसको प्रेस करेंगे जी, तो ये हमें बता रहा है ये 4 कलर के अंदर बनेगा जी।
तो मैं इस शर्ट के ऊपर जो कस्टमर की डिमांड है कि मैं सिर्फ इसको एक कलर के अंदर ही बनाऊं, वाइट कलर के अंदर, तो मैं इसको सिर्फ एक कलर के अंदर ही बनाने वाला हूं। तो आप इसको 4 कलर के अंदर भी बना सकते हैं, जैसा कि ये देखें जी मैंने इधर बनाया हुआ जी। इस तरह से आप इसको कलर दे के भी बना सकते हैं और एक कलर के अंदर भी बना सकते हैं। तो मैं अभी इसको एक कलर के अंदर ही बनाने वाला हूँ। अभी वाइट धागा डालूंगा और मशीन का ये रेड बटन दबाऊंगा और मशीन खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी और ये बाज बन जाएगा। जैसे ही ये बन जाएगा, इसके बाद आपने फ्रेम को उखाड़ के थोड़ा सा नीचे लगाना है। कैसे नीचे लगाना है और आपने कैसे नाम लिखना है, इसके बारे में आपको बताऊँगा जी।
तो जी शर्ट के ऊपर जो हमारा बाज था वो बन गया है जी, काप बन गया है। और इसके नीचे अब हमने नाम लिखना है जी। नाम लिखने के लिए आपने इसके नीचे 1 इंच जगह छोड़ के सीधी लाइन लगा लेनी है, और जो हमारा नाम लिखा जाएगा वो इसके ऊपर ऊपर लिखा जाएगा जी। और इसको आपने फ्रेम कैसे लगाना है जी, जब भी आपने कोई नाम लिखना है तो जो हमारे ABC के हिंसे हैं ना जी, जो स्पेलिंग है जी, हम 10 तक सेव कर सकते हैं जी। 10 से ज़्यादा इसमें जो हम नाम नहीं लिख सकते जी, 10 से ज़्यादा स्पेलिंग वाला नाम नहीं लिख सकते। और एक बार में ये 7 जो स्पेलिंग है वो लिखेगा। जैसा कि मैं ये लिखने वाला हूँ जी मोहम्मद हसन। तो ये देखें ये इसके अंदर कितने स्पेलिंग बनते हैं, 1 2, ये डॉट का भी गिना जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बनते हैं जी। और ये 7 लिखेगा, और जो इसका N है ये लास्ट वाला, उस पर जाके मशीन रुक जाएगी जी। वो N आपने कैसे लिखना है जी, उसको भी, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ जी। और ये सेव कैसे करने हैं ये भी अभी मशीन के पास जाएंगे तो आपको बताऊंगा जी कैसे करने हैं। और जो 7 इंच से लिखने के बाद मशीन रुक जाएगी। जो आगे वाले मिसाल के तौर पे अगर हमने 8 इंच से सिलेक्ट किए हुए हैं, या 9 किए हुए हैं, या 10 किए हुए हैं, तो जो 7 के बाद आगे वाले हमारे स्पेलिंग है वो कैसे लिखे जाएंगे जी, उनके बारे में बात करेंगे। और जब भी हमने फ्रेम लगाना है जी, और इस तरह से हमने एक लाइन लगा लेनी है जिधर भी हमने लिखना है, और ये जो हमारी लाइन है इसके ऊपर से लिखा जाएगा। और इसका आपने सेंटर करके इस तरह से फ्रेम का भी सेंटर कर देना है, और इधर को भी फ्रेम का जो सेंटर है वो लाइन बिल्कुल सेंटर के ऊपर कर देनी है, फ्रेम के सेंटर पे। इस तरह से भी सेंटर जानी चाहिए, इस तरह से भी, और इंशाल्लाह इसके बीच भी इस जगह पे लिखा जाएगा, अब इस जगह पे। और जब भी आपने फ्रेम लगाना है, और ये वाला जो इसका क्लिप है इसको आपने फुल इस तरफ कर देना है, इस तरफ। जब भी आपने नाम लिखना है तो इसको फुल इस तरफ कर देना है जी। जैसे ही हमारे 7 स्पेलिंग लिखे जाएंगे, मशीन हमारी रुक जाएगी और निटल हमारी थोड़ी सी पीछे आके खड़ी हो जाएगी। और फिर हमने ये वाला क्लिप थोड़ा सा खोलना है, और जिस जगह पे हमारी निटल जाके पूरी आएगी, जिधर से स्पेलिंग ख़त्म हो, हमारा जो 7 स्पेलिंग ख़त्म हो जाएंगे ना, उस जगह पे निटल हमने लेके आके फिर इसको टाइट कर देना है जी, जितना भी हमारा रहता होगा बाकी का। इस तरह से हमने फ्रेम को टाइट करना है, और बाकी के जो 7 के बाद वाले हमारे स्पेलिंग होंगे, 8 हो, 9 हो, 10 हो, वो इस तरह से लिखे जाएंगे। अगर आपको मेरी बात की समझ नहीं आई तो अभी मैं चलता हूँ मशीन के पास और आपको ये सारा काम प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ जी। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, अच्छे से देखनी है, तो अभी आप ये वाला नाम लिख सकते हैं जी। तो जी अभी ये वाला कार्ड निकालता हूँ मैं जी, 8 नंबर वाला कार्ड जो था, और अभी ये ABC वाला कार्ड डालने वाला हूँ जी। ये वाला कार्ड डालने के बाद जैसे ही मशीन को ऑन करते हैं जी, और इसको कार्ड पे लेके जाते हैं, तो देखें जी हमारा जो पहले वाला फ़ोल्डर है वो आ गया। इसका जो सबसे नीचे वाला इस तरफ वाला बटन है, इससे हमारे फ़ोल्डर आगे की तरफ को जाएंगे। ये जापानीज़ ABC लिखी हुई है जी। इसके बाद ये कुछ थोड़े से ये हॉट सा बना हुआ है, म्यूज़िक का साइन है, इस तरह के कुछ जापानीज़ में है जी। ये इसका 2 नंबर वाला फ़ोल्डर है। और जैसे ही हम इसके 3 नंबर वाले फ़ोल्डर पर जाते हैं, ये देखें ये इसकी बड़ी ABC आ गई है, और नीचे 1 2 3 भी लिखी हुई है। तो इसको आपने कैसे लिखना है, इसका जो इस तरफ वाला ये वाला बटन है ना, जिसके ऊपर मेरी फिंगर है, इसके साथ ये सेव होते जाएंगे। जैसे हमारे पास पहले मोबाइल होते थे ना, बटनों वाले मोबाइल, उसके साथ हम मैसेज करते थे, एक बटन के ऊपर 4 स्पेलिंग होते थे, बिल्कुल वही सीन है जी। ये देखें ये एक बटन के ऊपर 4-5 स्पेलिंग है, एक बटन के ऊपर 4-5 स्पेलिंग है, एक बटन के ऊपर, इसी तरह से बने हुए हैं जी। जब हम एक दफ़ा एक बटन दबाएंगे तो A लिखा जाएगा, फिर दबाएंगे तो B लिखा जाएगा, फिर दबाएंगे तो C लिखा जाएगा, फिर दबाएंगे तो D लिखा जाएगा, फिर दबाएंगे तो E लिखा जाएगा। एक बटन के साथ इस तरह से ये सारे लिखे जाएंगे। तो अभी मैं लिखने वाला हूँ जी मोहम्मद हसन। तो जी पहले मैं M लिखूँगा जी, ये कहीं M हो गया जी। ये वाला बटन दबाएंगे जी, ये देखें ये ब्लैक हो गया, तो ये वाला सेव हो गया जी। इसके बाद मैंने लगाना है ये डॉट, डॉट आ गया जी। ये वाला बटन दबाएंगे, ये ब्लैक हो गया और ये सेव हो गया। इसके बाद मैं लिखूँगा जी H भी सेव हो गया जी। इसके बाद लिखूँगा जी A भी सेव हो गया। इसके बाद लिखूँगा S, डबल S लिखूँगा जी, 2 S सेव हो गया। इसके बाद लिखूँगा जी A भी सेव हो गया जी।
ये देखें जी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं जी। ये 7 स्पेलिंग जो है ये हमारे मशीन एक दफ़ा ही लिखेगी। ये लिखने के बाद मशीन हमारी रुक जाएगी, इसके ऊपर एक साइन आ जाएगा और वो वाला साइन मैं आपको उर्दू में कन्वर्ट करके भी दिखाऊंगा कि वो क्या लिखा हुआ है जी। और इसके बाद हमने लिखना है जी एन। तो देखें जी मोहम्मद हसन हमने लिख लिया जी। और देखें जी ये वाला जो इसका ऊपर वाला बटन है ना, ये वाला, जैसे हम ये वाला प्रेस करते हैं तो ये देखें हमारा फ्रेम आ जाता है। इसके साथ हम ये तीर बना हुआ है नीचे की तरफ को, ये ऊपर की तरफ को, इसके साथ हम अपने फ्रेम को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं जी। इस बटन के साथ फिर वापस चले जाएंगे और ये जो नीचे वाला बटन है इसके साथ हम ये एक एक स्पेलिंग ख़त्म भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं अगर हमसे गलत लिखा जाए। और जो ऊपर वाला बटन है इसके साथ ये सारा क्लियर हो जाएगा जी। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। तो देखें जी जैसे ही हमारे 7 स्पेलिंग लिखे गए हैं और मशीन के ऊपर साइन आ गया है जी। ये जापानीज़ में लिखा हुआ है जी। और जैसे ही हम इसको गूगल ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू के साथ तो देखें जी स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मैंने इसकी ट्रांसलेशन की है। तो देखें जी लिखा हुआ है फुट प्रेशर है जो अपना ऊपर करें और फ्रेम को आगे करके फिर दोबारा से लिखना शुरू करें। तो ये आप काम आपने कैसे करना है, ये देखें जी। ये वाला जो आपका पेज है जी इसको आपने खोल लेना है जी। खोल के फ्रेम को थोड़ा सा आगे ले जाना है जी। ये देखें इस तरह से जी। और इधर से फिर आपने शुरू कर देना है जी। तो देखें ये हमारा कंप्लीट हो गया है जी। इसको मैं कैंसिल करता हूँ जी। ये देखें अभी मैं शर्ट आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ जी। तो देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन हमारा मुकम्मल हो गया है जी। और बना हुआ डिज़ाइन देखें जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत जी।
तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।